तेरी इतनी हिम्मत मेरी बहन को मारेगा? वर्दी का घमंड तेरे माथे पर चढ़ गया है, आज तेरा ये घमंड उतारना पड़ेगा। मुझे बचा लो भैया, इन्होंने मुझे बहुत मारा है, मेरी कोई गलती नहीं थी भैया। तू डर मत छोटी, अब मैं आ गया हूँ, अब तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अच्छा तो तू मेरा घमंड उतारेगा? अरे तेरे जैसे बहुत आए और बहुत गए, रुक तुझे अभी बताता हूँ। पकड़ लो दोनों भाई बहन को और थाने ले चलो, वहीं देखेंगे इन्हें। अरे छोड़ो, मैं अपने कुछ नहीं किया, तो ले चलो थाने। पकड़ लिया सर, ले जा रहे हैं। धत तेरी की, साला आज सुबह से किस्मत ही फूटी हुई है, एक भी मुर्गा हाथ नहीं लगा, जेब पूरी खाली पड़ी है। ओए लोकेश, तुझे क्या लगता है आज बोनी होगी या खाली हाथ घर जाएंगे? साहब मुझे तो लग रहा है आज खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। देखते हैं। माँ मुझे अब निकलना होगा, मुझे ड्यूटी पर वापस जाना होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करना, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अरे पगली, तू क्यों गंगा जमुना बहा रही है? कोई 1 आध साल के लिए थोड़े ही जा रहा हूं, ड्यूटी ज्वाइन करते 1 महीने बाद फिर चक्कर लगाऊंगा। और सुन, रोना बंद कर, इस बार आऊंगा तो तेरे लिए तेरी पसंद का वो सबसे महंगा वाला लहंगा लेकर आऊंगा, पक्का? लहंगा नहीं चाहिए भैया, बस आप जल्दी घर आ जाना, आपके ना पूरा घर सूना लगता है। हाँ पगली तू चिंता मत कर, मैं जल्दी घर आऊंगा। बेटा जैसे ही छुट्टी मिले घर की तरफ दौड़ लगा देना, तुझे तो पता है तेरे बिना हम दोनों माँ बेटी इस घर में बिल्कुल अकेली हो जाती हैं। जी माँ, बस आप आशीर्वाद दो, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। अपना ध्यान रखना और छोटी का भी ध्यान रखना। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। अरे अंजलि बेटा, मैं तो भूल ही गई थी, घर में सब्जी बिल्कुल खत्म है। एक काम कर, दौड़ के बाजार से कुछ सब्जियां ले आ। ठीक है माँ, मैं स्कूटी लेकर झट से जाती हूँ और पट से आती हूँ। हाँ जा, पर संभल के चलाना और जल्दी आना। अब तो भैया भी ड्यूटी पर चले गए, अब मुझे ही माँ और घर का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। पता नहीं यार, आज किस्मत में क्या लिखा है, इतनी देर से खड़े हैं, कोई भी नहीं आ रहा, जेब बिल्कुल खाली पड़ी है यार। अरे यार सामने ये पुलिस वाले और खड़े हैं, कहीं ये मेरा चालान ना काट दे, मुझे तेजी से इन्हें चकमा देकर निकलना होगा। अरे बाइक रोक, कहां जा रहा है? बाइक रोक, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, समझे? अरे रोक, बाइक रोक। अरे रुक, रुक जा साले, कहां भाग रहा है? देख भाग गया। आज तो इन पुलिस वालों को सही पागल बना दिया, वरना ये मेरा फोकट में ही चालान काट देते। तुम लोगों की सुस्ती की वजह से आज सब हाथ से निकल रहे हैं। मेरा मूड पहले ही खराब है, अब जो भी हत्थे चढ़ेगा उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पुश्ते याद रखेंगी। अरे सामने तो पुलिस वाले खड़े हैं, कहीं ये मुझे रोक न ले, हे भगवान बस आज बचा लेना। ओए लड़की रुक,
रुक जा, बड़े पंख निकल आए तेरे, हवा में उड़े जा रही है। नीचे उतर। मैं तो बस जा रही थी। इधर देख, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब तक ना कहूं तू यहीं खड़ी रहेगी। जी साहब, क्या हुआ? क्या हुआ? अंधी है क्या? इतनी तेज गाड़ी चला रही जैसे सड़क तेरे बाप की हो। ना हेलमेट है ना तमीज। बहुत मौज काट रही है बिना हेलमेट के। अब निकाल 5,000 रुपए, अभी के अभी तेरा चालान कटेगा। हेलमेट नहीं है, ये बहुत गलत है। सर प्लीज छोड़ दीजिए, मैं पास के बाजार ही जा रही थी, जल्दी में हेलमेट घर भूल गई। अगली बार पक्का पहनूंगी, आज छोड़ दीजिए साहब, गलती हो गई। नियम तो नियम है। प्लीज साहब माफ कर दीजिए। छोड़ दूं? हाँ जी, कृपया छोड़ दीजिए। तुझे क्या लगता है खैरात बांटने बैठे हैं हम यहाँ? सुबह से मेरा मूड खराब है और ऊपर से तू मिल गई। बिना पैसे दिए तू 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगी। या तो 5,000 निकाल, वरना अभी तेरी स्कूटी जब्त करके थाने खड़ी करवाता हूँ। अपनी भलाई चाहती है तो चुपचाप पैसे निकाल। साहब, मुझ गरीब के पास 5,000 रुपए कहाँ से आएंगे? मैं तो बस घर से 500 रुपए लेकर सब्जी लेने निकली थी। मेरे पास बस यही है, प्लीज रख लीजिए और मुझे जाने दीजिए। साहब मैं हाथ जोड़ती हूँ, आपके वहाँ आए। 500 रुपए अपनी ये चिल्लर अपनी जेब में रख। तुझे क्या लगा पुलिस वाला यहाँ भीख मांगने खड़ा है? लगता है तू सीधी उंगलियों से घी नहीं निकालने देगी। तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब तक 2-4 पढ़ेंगे नहीं तब तक तेरी अकल ठिकाने नहीं आएगी। नहीं साहब, मुझे मत मारिए, मेरी क्या गलती है? प्लीज साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे जाने दीजिए साहब, मुझे जाने दीजिए साहब। बता, तू चुपचाप रुपए देगी या नहीं, वरना तेरे और थप्पड़ पड़ेंगे। अंजलि को गए हुए इतना वक्त हो गया, अभी तक घर नहीं लौटी। ये लड़की भी ना रुक, इसे फोन लगाकर पूछती हूँ कहाँ रह गई। माँ को कॉल करके बता देता हूँ मैं पहुंच गया, वरना वो खामखा मेरी चिंता कर रही होंगी। अरे बेटे का फोन आ रहा है। हेलो, कैसा है बेटा, पहुंच गया क्या आर्मी कैंप? जय हिंद माँ, मैं पहुंच गया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप कैसी हो और अनीता कैसी है? बेटा मैं तो ठीक हूँ, पर अंजलि का कुछ पता नहीं। तेरे जाने के बाद उसे बाजार भेजा था, अभी तक नहीं आई। मैं उसे ही फोन करने वाली थी कि तेरा फोन आ गया। आपने उसे अकेले क्यों भेजा माँ? उसे बाहर के रास्तों का इतना पता नहीं है। आप रुको, मैं उसे फोन लगाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। किसका फोन आ रहा है लड़की? मेरे भाई का फोन आ रहा है, वो आर्मी ऑफिसर है। आर्मी ऑफिसर? झूठ मत बोलो। मैं सच बोल रही हूँ। देख लेती हूँ। भैया, भैया बचा लो मुझे, यहाँ पुलिस वाले मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। बिना बात के 5,000 रुपए मांग रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। भैया प्लीज आ जाओ, मुझे बचा लो। हेलो अंजलि, क्या हो रहा है वहां? ओए मेरी बहन को हाथ मत लगाना। हेलो अंजलि, बोलो क्या हो रहा है वहां? बड़ा भाई भाई कर रही थी ना, दे इधर फोन। ओए ओए, सुन रहे हो आर्मी ऑफिसर? अपनी बहन की चीख है, सुनो। हेलो अंजलि, क्या हो रहा है वहां? ओए मेरी बहन को हाथ मत लगाना। अब बता इसे कि तू सरहद से यहां इसे बचाने कैसे आएगा। अब तो ये और मार खाएगी। नहीं, मेरी बहन मुसीबत में है, मुझे वापस जाना होगा। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं इन वर्दी वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा, कहीं वो लोग मेरी बहन के साथ कुछ गलत ना कर दे। बहुत भाई का रौब दिखा रही थी ना, अब देख तू जेल की चक्की पीसेगी और तेरे भाई सरहद पर बैठा देखता रह जाएगा। प्लीज साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैंने क्या गलती की है, मुझे जाने दीजिए साहब, भगवान से तो डरिए साहब। चुप करो, नियमों के खिलाफ है। प्लीज साहब। जाने का कोई सवाल ही नहीं। मुझे जल्दी वहां पहुंचना होगा, कहीं मेरे वहां पहुंचने से पहले कोई अनर्थ ना हो जाए।
प्लीज साहब मुझे जाने दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी क्या गलती है, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। साहब रहम कीजिए, मुझे मत रोकिए, मुझे घर जाने दीजिए प्लीज। नियम है, कोई अपवाद नहीं। प्लीज साहब मेरी बात सुनिए, बहुत जरूरी है। खामोश, पीछे हट जाओ। तू अपने भाई को बुलाने की बात कर रही थी ना, अब देख, अब तू सीधे जेल में सड़ेगी। तेरा भाई भी कुछ नहीं कर पाएगा, यहाँ हमारी चलती है, समझी? नहीं साहब प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो, मैं बेगुनाह हुआ। अरे छोड़ो यार, क्या कर रहे हो, मदद करो कोई, छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। चुप रहो, अंदर बैठो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। जल्दी हटो, पुलिस जीप आ रही है, रास्ता खाली करो। जल्दी हटो, पुलिस जीप आ रही है। रास्ता खाली करो। लेकिन मुझे नहीं पता। You have to come inside with us. मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरा भाई आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा। तुम लोग बच नहीं पाओगे। शांत हो जाओ, हम कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। तुम सबकी खैर नहीं, मेरे साथ जो किया है ना उसका हिसाब देना पड़ेगा। तुम लोग बहुत पछताओगे, बहुत बड़ा गलत किया है। तो जाइए, हम जांच कर रहे हैं। जांच, तुम्हारी जांच से क्या होगा? याद रखना, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, सबको इसकी सजा मिलेगी। इसे उठाओ और सीधा लॉकअप में डाल दो। और सुनो, इसे खाने पीने के लिए कुछ मत देना, इसे इसकी औकात दिखाओ। आप गलत कर रहे हैं। चलो अंदर। मैं चुप नहीं रहूंगी। बहुत उड़ रही थी ना, अब इसे समझ आएगा असली जगह कहाँ है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। चलो अब चुपचाप हमारे साथ। छोड़ दो मुझे, ये जुल्म है। हाँ, ले जाओ इसे। पता नहीं अंजलि के साथ क्या हुआ, अभी तक घर नहीं लौटी, ना उसका कॉल आ रहा है, ना उसके भाई का दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरी बेटी मुसीबत में तो नहीं है। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना, वो जहां भी हो उसे सुरक्षित घर वापस ले आना। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मेरी बच्ची को कुछ ना हो। बेटा तुम आ गए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अंजलि किस हालत में होगी। माँ चिंता मत करो, सब ठीक होगा। माँ आप घबराइए मत, मैं हूं ना, मैं अंजलि को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उसे ढूंढकर जरूर घर लेकर आऊंगा, आप बस हिम्मत रखो। जब मैंने अंजलि को कॉल किया था वो बहुत डरी हुई थी। वो कह रही थी कि पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया है। लेकिन आप टेंशन मत लो माँ, मैं अभी जाकर सब पता करता हूं। मैं खुद पुलिस स्टेशन जाकर देखता हूं कि वहां क्या चल रहा है। माँ आप चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। बेटा जल्दी आना। हाँ माँ, चिंता बिल्कुल मत करो। सर क्या आपने मेरी बहन को पकड़ा है? नहीं,
हमने किसी को नहीं पकड़ा। तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन है तुम्हारी बहन? हमें कुछ नहीं पता। मुझे सब पता है। आप लोगों ने ही मेरी बहन को पकड़ा है। कृपया उसे छोड़ दीजिए। उसने ऐसा क्या किया है? शांत हो जाइए। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। गलत काम? मेरी बहन बेगुनाह है। मैंने कहा ना, हमने किसी को नहीं पकड़ा। बिना वजह में परेशान मत करो और यहां से चले जाओ। ये तो मेरे भैया की आवाज है। मेरा भाई आ गया, मुझे बचाने आ गया। भैया, मैं यहाँ हूँ, प्लीज जल्दी आओ, मुझे यहाँ से निकालो। भैया जल्दी आओ, मुझे बचा लो, मैं बहुत डर गई हूँ। यहाँ आओ भैया, मैं यही हूँ लॉकअप के अंदर। ये तो मेरी बहन की आवाज है। वो यहीं कहीं है। आप लोगों ने मेरी बहन को लॉकअप में बंद कर रखा है। कहां है मेरी बहन? शांत हो जाइए, प्रक्रिया चल रही है। अभी के अभी उसे बाहर निकालो। जल्दी मेरी बहन को लॉकअप से बाहर निकालो। भैया मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज भैया जल्दी आ। हमें ही वो, मुझे बचा लो। यहां कोई तुम्हारी बहन नहीं है। ये सब तुम्हारा वहम है, समझे? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये मेरी बहन की ही आवाज है। वो यही है। छुपा क्यों रहे हो उसे? निकालो उसे बाहर। अगर आपने मेरी बहन को अभी बाहर नहीं निकाला तो मैं आपकी शिकायत करूंगा। फिर देखना आपके साथ क्या होता है। कोई नहीं बचा पाएगा। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अभी के अभी मेरी बहन को छोड़ दो। तुम सोच रहे हो कि मैं आर्मी में हूं और कुछ नहीं कर पाऊंगा। यही सोच तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अभी के अभी मेरी बहन को छोड़ दो। ओ, तो अब तुम हमें धमकी दे रहे हो? क्या कर लोगे तुम? जरा हमें भी तो बताओ। ज्यादा हवा मत उड़ो। यहां कानून हम है, समझे? मैं कोई धमकी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ सच बता रहा हूं। मेरी बहन ने कोई गलती नहीं की, फिर भी आपने उसे लॉकअप में डाल दिया। यह सीधा सीधा अन्याय है और इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने उस पर हाथ भी उठाया है। आपने बहुत बड़ा अपराध किया है और मैं आपको इसकी सजा दिलाकर रहूंगा। अब यह मामला यही नहीं रुकेगा। मैं अभी एसपी सर को कॉल करता हूं और उन्हें यहां बुलाता हूं। फिर देखते हैं कैसे मेरी बहन को नहीं छोड़ते आप लोग। अच्छा, तो तुम्हारे एक कॉल से एसपी सर यहां दौड़े चले आएंगे? इतना भरोसा है तुम्हें अपने आप पर? हाँ, पूरा भरोसा है। और वो जरूर आएंगे क्योंकि एसपी सर से मेरी पहले से बात होती है और वो मेरी बात को कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। हेलो सर। सर प्लीज तुरंत थाने आ जाइए। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं सर। मामला बहुत गंभीर है सर। यहां बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आपको आना ही होगा। क्या हुआ बताओ? जी सर, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। प्लीज जल्दी आइए। ठीक है, आ रहा हूं। तो आ ही गए तुम्हारे एसपी सर। अब क्या हुआ? अभी तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे। बोलो, अब क्यों चुप हो गए? बाहर निकलो अभी। चुपचाप चलो अंदर। जय हिंद सर। जय हिंद। उस लड़की को तुरंत बाहर लेकर आओ, अभी के अभी, जल्दी। जी सर। एक सेकंड भी देर नहीं होनी चाहिए। उसे सामने पेश करो। हाँ सर, जा रहा हूं। ठीक है, तुम जा सकती हो। क्या सच में? हाँ, बाहर जाओ। सर, इन्होंने मुझे सड़क पर रोका था। मैंने सिर्फ हेलमेट नहीं पहनी थी, लेकिन इन्होंने मुझसे 5,000 का चालान मांगा। जब मैंने इतना पैसा देने से मना किया तो इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। इन्होंने मुझे मारा, धक्का दिया और मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं मांग करती हूँ कि इन्हें अभी के अभी सस्पेंड किया जाए। तुम्हारे खिलाफ पहले भी कई शिकायतें आ चुकी हैं, लेकिन हर बार तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। पर इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। आज से इसी वक्त से तुम ये वर्दी पहनने के लायक नहीं रहे। यू आर सस्पेंडेड। तुरंत अपनी ड्यूटी से हट जाओ। बेटी, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इंसाफ
इंसाफ मिल चुका है। अब तुम अपने भाई के साथ सुरक्षित घर जा सकती हो। चलो चलते हैं। हाँ चलो। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी यह कहानी समाप्त होती है। इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं, संवाद काल्पनिक है। कृपया इसे कहानी के रूप में ही देखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पता है तुम बताओगे नहीं, इसीलिए आई हूं। विवेक ने थैला देखा, फिर अनुष्का को देखा। ये दया है? नहीं, अनुष्का ने दृढ़ता से कहा। ये वो काम है जो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए करता है। दया में ऊपर नीचे होता है, यहां दोनों बराबर है। वो खाना बहुत अच्छा था। खाते खाते दोनों ने बातें की, पहले कम फिर ज्यादा। कभी कभी दोनों एक साथ बोले और हंसे। वो हंसी उस छोटे से कमरे में बहुत। उसने जांच कराई, पता चला केशव प्रसाद को मॉल कंपनी की तरफ से पैसे मिले थे। ये बड़ा मामला था। अनुष्का के ऊपर जांच चल रही थी, लेकिन ये सबूत उसके हाथ में था। उसने वो सबूत आईजी साहब के सामने रखा। किसी ने झूठी शिकायत की और उस झूठ का सबूत भी यही कंपनी है। ये देखिए, उसने एक और फाइल रखी जिसमें था शिकायत करने वाला व्यक्ति भी उसी कंपनी का था। आईजी साहब ने दोनों फाइलें पढ़ी। लंबी चुप्पी, फिर बोले, तुम्हारे ऊपर की जांच बंद होती है। पार्क के गेट के बाहर की जगह पर सरकारी मुहर, कानूनी कागज, इस बार पूरी तरह साफ, विवेक के नाम पर। संजय मेहता ने खुद जाकर विवेक को कागज दिए। ये लो। अब कोई नहीं का वजन था। उसकी आंखें भर आई। उसने कागज को सीने से लगाया। कोई नहीं देख रहा था, इसलिए इस बार उसने आंसू नहीं रोके। अगले दिन स्टॉल फिर खुला, नई जगह पर, पार्क के गेट के ठीक। आइसक्रीम वाले दादा। वो हंसा। अरे दादा मत कहो भाई। बच्चे हंसे। इलाके के लोगों ने देखा, कुछ ने हाथ हिलाया, कुछ ने दूर से सिर झुकाया। रमेश काका ने चाय लेकर आए। लो, पहले दिन की चाय मेरी तरफ से। नत्थू भैया ने कंधा थपथपाया। दोनों की नजरें मिली। विवेक ने मुस्कुराया, अनुष्का ने भी। खुल गया। उसने कहा, हां, अच्छा लग रहा है। हां। दोनों बेंच पर बैठ गए। पार्क से बच्चों की हंसी आ रही थी। हवा ठंडी थी। आसमान में कुछ तारे निकलने लगे थे। विवेक ने कहा, काम है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जिम्मेदारी नहीं थी, ये प्यार था। विवेक ने उसकी तरफ देखा। और जो तुमने इन दिनों किया, वो क्या था? अनुष्का ने सोचा, वो भी शायद वही था। दोनों चुप हो गए, लेकिन ये चुप्पी पहले जैसी नहीं थी कि अगर मैं उस डर की वजह से रुक गई तो मैं वही अनुष्का रहूंगी जो तुम्हें छोड़ गई थी। वो अनुष्का जो सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, और मैं अब वो नहीं बनना चाहती थी। विवेक ने उसे ध्यान से सुना। और अगर नौकरी चली जाती तो जाती, अनुष्का ने सच में कहा। नौकरी से बड़ी चीज है खुद के साथ सच। रो लो, रोने में कोई बुराई नहीं। तुम हमेशा अकेले में रोते हो, आज मैं हूं। विवेक ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पानी था, और उस पानी में वो सब कुछ था जो पिछले कई सालों में जमा हुआ था। वो एक पल रुका, फिर नई जगह, नई शुरुआत। बच्चे रोज आते, परिवार आते, उसे पहचानते। उसकी ईमानदारी की चर्चा इलाके में थी। एक दिन एक अखबार वाले ने उसके बारे में एक छोटी सी खबर लिखी, आइसक्रीम वाला जो बच्चों को मुफ्त खिलाता है। विवेक ने वो अखबार देखा, हंसा। ये क्या खुशबू थी? शायद पास में कोई फूल खिला था। अनुष्का ने कहा, विवेक, एक बात पूछनी है। पूछो। हम अब क्या है? विवेक ने उसकी तरफ देखा। यह सवाल था जो दोनों के मन में था, लेकिन किसी ने नहीं पूछा था। आज पूछा गया। विवेक ने थोड़ी देर सोचा। हम वो है जो एक हों, बाकी का वक्त आने दो। अनुष्का ने उसे देखा। ठीक है, वक्त आने दो। दोनों चुप हो गए। बच्चे खेलते रहे। आसमान का रंग गहरा होता रहा। और दो लोग जो एक बार बहुत दूर चले गए थे। चाहती हूं कि आप हमारे स्कूल के बच्चों के लिए कुछ करें। क्या करूं?
हर शनिवार आप हमारे स्कूल में आए, बच्चों को जिंदगी के बारे में बताएं। आपने जो झेला है वो अनुभव उन बच्चों के काम आ सकता है। विवेक को अजीब लगा।